हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लुसेंट सामान्य विज्ञान के निचोड़ हम करेंगे, जो कि आज हम भौतिक विज्ञान से आधुनिक विज्ञान के चैप्टर से जो है कि इसमें हम क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो और ये आरआरबी ग्रुप डी 2026 में जो पेपर होने वाला है उसके लिए अति महत्वपूर्ण रामबाग साबित होने वाला है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, एक सेकेंड बस कलर थोड़ा सा हम वो कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला। ठीक है, चलिए चलिए पहला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिकी हो ये क्या कहलाती हैं? तो ये लेसर कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है यहाँ पर लेजर बीमा सदा होती हैं। तो लेजर सदा बीमा जो है कि अपसारी बीमा होती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज जो है कि चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्न में से अस्थायी कण क्या है? तो अस्थायी कण जो है कि न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो जिस तत्व में परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है कि 4 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाभिक का आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार जो है कि 10⁻⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पोजीट्रॉन की खोज किसने किया था? तो पोजीट्रॉन की खोज है कि एंडरसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ पर 1 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो कि थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस तत्व की परमाणु संख्या की संख्या क्या होती है? तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणुओं में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है किस में? तो 1 यूनिट ऋणावेश में वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिससे प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे 2 तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो वो क्या कहलाते हैं? तो वो ये समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलियनियम के जो है कि समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है वो क्या कहलाती हैं? तो ये समस्थानिक कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समस्थानिक होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका क्या हो जाएगा? परमाणु भार भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन में कार्य करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था किसने? तो नाभिकीय संलयन पर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था तो फर्मी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फर्मी नामक वैज्ञानिक के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है किस पर? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है किसमें? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि चलिए पोटेशियम और आर्गन विधि से आंकी जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। रेडियो सक्रियता पदार्थ उत्सर्जित क्या क्या करता है? तो अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रियता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेशित होती हैं? तो बीटा कण में जो है कि आवेशित होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती रहती है। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्कोनियम जो है कि अनिवार्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अल्फा कण 2 इकाई धन आवेशित होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कोबाल्ट 16 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरोन के तहत जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप किया जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिविटी धर्मिता जो है ये क्यूरी का जो है कि इकाई का नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये नियंत्रित विखंडन द्वारा उत्सर्जित होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नाभिकीय संलयन को ताप
नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहा जाता है? तो इसे संलयन के लिए अत्यधिक उच्च ताप की स्थिरता की आवश्यकता होती है। नहीं देखेंगे रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जीवाश्मों का जो है कि प्रयुक्त किया जाता है। नहीं देखेंगे परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर आणविक भट्ठी होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का निर्धारण जो है ये यूरेनियम के द्वारा जो है कि किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कल्पक्कम के फास्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो गलित सोडियम के रूप में लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो तारे अपनी ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर हमारा क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारे जो हैं अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा ही सही होगा इसमें। नेक्स्ट देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन प्रयुक्त की जाती है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो है कि प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बेरियम एक उपयुक्त रूप से रोगियों को पेट में एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है, क्यों? तो आंसर हो जाएगा बेरियम एक्ट किरणें का एक अच्छा अवशोषक है और इसे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो एक्सरे किरणें के लिए किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा पानी पी लो, प्यास लगी है, एक सेकंड बस। चलिए परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में होता है जब, तो ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो द्रव्यमान का ऊर्जा में परिवर्तन होकर निकलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं देखेंगे अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व हो सकती है जिसे लाखों रुपए बचत हो? तो सामान्य तापमान पर हो सकती है। ठीक है, जिसे लाखों रुपए की बचत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? तो क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे डायोड वह प्रयुक्त है जो धारा को क्या करता है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। ठीक है, डायोड का ये काम है कि जो धारा होती है उसे एक दिशा में प्रवाहित होने देती है डायोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों की निकासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसमें हमारा संयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नहीं पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो पी एन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करती है? तो ये दृष्टकारिक के रूप में कार्य करता है। नहीं देखेंगे सेमी कंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त अशुद्धियाँ किसके लिए मिलाई जाती हैं? तो ये उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। नहीं देखेंगे एन पी एन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेणी होते हैं, क्यों? तो इनमें इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह अधिक होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा धातु और चालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखेंगे टेलीविजन के दुरुस्त नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है। नेक्स्ट देखेंगे जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और ऊर्जा का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लेजर बीमा का प्रयोग होता है, तो लेजर बीमा का प्रयोग जो है कि आँख की चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लेजर अथवा किसी अन्य संरक्त प्रकाश स्रोत से निकले दो प्रकाश किरणों के व्यक्तिकरण में त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध समृद्धि कहलाती है, तो ये है होलोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये तत्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे बिना शल्क चिकित्सा में पथरी का इलाज किया जाता है, तो ये लेजर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करती हैं? तो ये नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप करती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में खोजे गए उच्च तापमान अतिचालक है, तो ये सिरोमिक ऑक्साइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, तो ये सिलिकॉन की बनी होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑटो हान में अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत आधार पर की गई है, तो ये यूरेनियम विखंडन पर किया गया है।
नेक्स्ट देखेंगे लेजर एक युक्त जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उसे दीक्षितीय विकिरण उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है तो रॉकेट में किया जाता है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का किसके द्वारा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षिकवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाला जा सकता है तो माइक्रोवेव प्रोटॉन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन कारण है इसका। नेक्स्ट है एक्स किरणों के वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जाती है तो ये कैथोड के बीच के विभवांतर में बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे पहले तापयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था तो J.S. फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं तो उपरोक्त सभी, यानी कि एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम में और एक ही कला में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का होता है। नेक्स्ट देखेंगे सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो पराश्रय तरंगे नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है तो असीमित होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो ये सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।